जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बीपीएससी के लिए केमिस्ट्री के मिनी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन एक इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक यौगिक नहीं है, नहीं वाला चुनना है, यानी कि कौन सा कार्बनिक है। ऑप्शन ए है मार्बल संगमरमर, ऑप्शन बी वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कॉमन साल्ट यानी नमक और ऑप्शन ई में आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक कार्बनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला RCHNH2COOH। इसमें दो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ कार्बन है, यानी कि ये कार्बनिक यौगिक है और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, व्हिच सब्सटेंस हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका जो है सबसे कम होता है क्वथनांक। ऑप्शन ए वाटर जल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी एसीटोन और ऑप्शन ई है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट का देखा है तो सबसे इन चारों में सबसे अधिक होता है वाटर, उसके बाद उससे कम होता है इथेनॉल और इससे कम होता है क्लोरोफॉर्म और इससे भी कम होता है एसीटोन। तो इन सभी में सबसे कम हो जाएगा एसीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, व्हाट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन क्या होता है। ऑप्शन ए है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी समान परमाणु संख्या हो लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या हो। ऑप्शन बी हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, समान द्रव्यमान संख्या हो लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु संख्या हो। ऑप्शन सी डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, तत्व भिन्न हो लेकिन समान न्यूट्रॉन संख्या हो। और ऑप्शन डी है एटम मोलिक्यूल आयन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि समान इलेक्ट्रॉन वाले संख्या के परमाणु यौगिक या आयन हो। और ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें तत्व भिन्न भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या हो तो आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। और यदि द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो इसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी किस धातु तत्व का उच्चतम गलनांक है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी फ्रांसियम और ऑप्शन डी गैलियम और ऑप्शन ई भी है। का आंसर हो जाएगा ए, तत्व पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का जो है सबसे अत्यधिक होता है गलनांक, और नॉन मेटल में भी सबसे अधिक होता है कार्बन का ही, लेकिन मेटल यानी धातु में सबसे अत्यधिक गलनांक होता है टंगस्टन का। हाईएस्ट इन मेटल, धातु में सबसे अधिक सबसे उच्च गलनांक होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन 5 देखते हैं, ह्यूमिडिटी इन एयर इज व्हिच टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। हवा में नमी किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए लिक्विड इंटू गैस, ऑप्शन बी गैस इंटू गैस, ऑप्शन सी गैस इंटू लिक्विड, ऑप्शन डी सॉलिड इंटू गैस और ऑप्शन ई, यानी ऑप्शन ए है द्रव्य में गैस का, ऑप्शन बी है गैस में गैस का, ऑप्शन सी है द्रव्य में गैस का, ऑप्शन डी है गैस में ठोस का। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, गैस में द्रव्य का है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, एस्टियरिक एसिड इज फाउंड इन। एस्टियरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए लेमन नींबू में, ऑप्शन बी टोमेटो टमाटर में, ऑप्शन सी एप्पल सेब में, ऑप्शन डी फैट
यानी वसा में, और ऑप्शन ई, तो ये पाया जाता है वसा में। ठीक है, लेमन में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक पाया जाता है। टोमेटो में पाया जाता है क्या, ऑक्जेलिक। एप्पल में पाया जाता है मैलिक, मैलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7.1, ऑप्शन सी 6.9, ऑप्शन डी 6.8 और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ए 7 होता है। क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्यूल? यानी आदर्श ईंधन का कौन सा जो है गुण नहीं होता है? ए हाई कैलोरी वैल्यू, यानी उच्च कैलोरी मान। ऑप्शन बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, यानी सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध। ऑप्शन सी इजीली स्टोरेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल, आसानी से भंडारण एवं परिवहन करने योग्य। और ऑप्शन डी है हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, यानी उच्च प्रज्वलन ताप होना चाहिए। और ऑप्शन ई है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, कौन सा आदर्श ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें उच्च प्रज्वलन ताप नहीं, निम्न प्रज्वलन ताप होना चाहिए। निम्न, उच्च प्रज्वलन ताप यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जो ईंधन जलती है, या फिर जो 120 डिग्री सेल्सियस पर जो जल जाएगी वो, तो 200 डिग्री सेल्सियस पूरा करने के लिए कहाँ से लाएंगे कि 200 डिग्री सेल्सियस उसको पूरा कर दिया जाए। इसलिए कम तापमान पर, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए तापमान, तो आदर्श ईंधन कहलाता है। यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। गोबर गैस कंटेंस, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी मीथेन एवं हाइड्रोजन। और ऑप्शन ई है। क्वेश्चन 9 का हो जाएगा ए, इसमें मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है? अयस्क, अयस्क नहीं है, यानी कि नॉट वाला पूछ रहा है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी क्रायोलाइट, ऑप्शन डी डोलोमाइट, ऑप्शन डी फेल्सपार और ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तीनों जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन डोलोमाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का है। क्वेश्चन 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? मतलब निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बीट। एंथ्रासाइट में सबसे अत्यधिक होता है, यानी कि सबसे पहले एंथ्रासाइट में होता है सबसे अधिक एंथ्रासाइट, उससे कम होता है बिटुमिनस में, नहीं कि ये वाला। उसके बाद उससे कम होता है लिग्नाइट में, और सबसे कम होता है पीट में। तो ऑप्शन सबसे अत्यधिक पूछ रहा है एंथ्रासाइट में, तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन 12, व्हिच इज द कंपोजिशन ऑफ रोल्ड गोल्ड? माने रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर और एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी कॉपर और जिंक का, ऑप्शन सी कॉपर, जिंक एवं निकल का, और ऑप्शन डी है आयरन यानी लोहा और एल्युमिनियम का, और ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। कॉपर और जिंक किसका होता है? ब्रास का। और कॉपर, निकेल और जिंक किसका होता है? जर्मन सिल्वर का। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड फूल्स गोल्ड? मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉपर पायरेट, ऑप्शन बी आयरन पायरेट, ऑप्शन सी क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी बेरियम सल्फेट और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा आयरन पायराइट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? निम्नलिखित में से रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन डी डायमंड हीरा, ऑप्शन डी टाइटेनियम और ऑप्शन ई।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी के संश्लेषण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच पॉलीमर इज यूज टू मेक क्रॉकरी। क्रॉकरी बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी नायलॉन और ऑप्शन सी मेलामाइन और ऑप्शन ई है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है क्रॉकरी बनाने में। क्रॉकरी जो बर्तन बनाए जाते हैं। पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है कैरी बैग बनाने में या फिर बोतल बनाने में। और टेफ्लॉन जो बर्तन के ऊपर लगाया जाता है नॉन स्टिक बर्तनों में। नायलॉन से रस्सी और फाइबर बनाया जाता है और मेलामाइन से क्रॉकरी बनाया जाता है। क्वेश्चन 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अत्यधिक मीठा होता है? ये सारे जो है कृत्रिम मधुरक हैं, इसमें कौन सबसे अधिक मीठा होता है? ऑप्शन ए सैक्रिन, ऑप्शन बी एस्पार्टेम, ऑप्शन सी एलिटेम, ऑप्शन डी सुक्रोलोज और ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिटेम होता है। एलिटेम जो होता है सबसे अत्यधिक मीठा होता है एलिटेम। और इससे कम होता है सुक्रोलोज, ऑप्शन डी वाला। लोज। और इससे कम होता है सैक्रीन। और इससे भी कम होता है एस्पार्टेम। ये साधारण जो चीनी होता है शुगर केन उससे 2000 गुना अत्यधिक मीठा होता है। ये साधारण चीनी से 600 गुना अत्यधिक मीठा होता है। ये 550 गुना अत्यधिक मीठा होता है और ये 100 गुना अधिक मीठा होता है। यानी कि एलिटेम जो होता है सबसे अत्यधिक मीठा होता है इन चारों में। क्वेश्चन 18 व्हाट इज द सुटेबल एडजस्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन एनपीके फर्टिलाइजर्स। यानी कि एनपीके उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 2.2:1:4, ऑप्शन बी 2:4:1, ऑप्शन सी 4:2:1, ऑप्शन डी 1:4:2 और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बी 2:4:1 होता है। हु डिस्कवर द डायनामाइट। यानी डायनामाइट की खोज किसने की? ए जॉन डाल्टन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी एल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओपेनहेमर और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी अल्फ्रेड नोबेल में डायनामाइट की खोज की थी। और जो ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओपेनहेमर, इनको फादर ऑफ एटम बम बोला जाता है। एटम बम, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए डायमंड हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी एंथ्रासाइड। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन 21 व्हिच मेटल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड व्हिच मेटल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। कौन सा धातु भूपर्पटी के में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और ऑप्शन ई। इसमें क्या पूछ रहा है? धातु। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं कैसे डी होगा। देखिए अर्थ के क्रस्ट में एल्युमिनियम जो होता है 8% पाया जाता है और आयरन पाया जाता है 5%। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6% और सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। यह पूछ रहा है कौन सा धातु।
तो ऑक्सीजन जो होता है वो धातु नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स C6H12O6 + 6CO2, यानी ये इक्वेशन बन के कौन सा होगा? ऑप्शन है C6CO2 + 6H2O, ऑप्शन बी 6CO2 + 12H2O, ऑप्शन सी CO2 + N2 + H2O, ऑप्शन डी है CH4 + H2O + CO2 और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा 6CO2 + 6H2O, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23, व्हाइट फॉस्फोरस ग्लोज इन द डार्क ड्यू टू, किस कारण से श्वेत फॉस्फोरस रात के समय चमकता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय कैरेक्टर यानी वायुमंडलीय कारण के कारण, बी स्लो ऑक्सीडेशन मंद ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन सी हाई इग्निशन टेम्परेचर यानी उच्च प्रज्वलन ताप के कारण, ऑप्शन डी गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के सुचालक होने के कारण, या ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंद ऑक्सीकरण के कारण, या धीरे धीरे उसका ऑक्सीकरण होते रहता है, यानी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते रहता है। क्वेश्चन 24, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लाइड U238 प्लस और नीचे 92 है। इसमें जो है न्यूट्रॉन कितना है? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 235 और ऑप्शन ई। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, क्योंकि नीचे जो लिखा होता है वो होता है एटमिक नंबर, यानी एटमिक नंबर एटम की संख्या है, एटमिक नंबर जो है परमाणु संख्या इसकी होगी 92, यानी कि एटम नंबर किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो कि 92 हो गया। और जो 32 होता है एटमिक मास होता है, मास नंबर होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो ऐड करके लिखा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है ये, यानी कि 238 है। तो इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर लेंगे, यानी कि 238 - 92, तो ये हो जाएगा 6, 4 और 146 हो जाएगा। क्वेश्चन 25, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन किस में उपस्थित होता है? ए किरोसिन, बी पेट्रोल, सी डीजल, डी मीथेन और ऑप्शन ई। इसका आंसर ई हो जाए, क्योंकि ये सब हाइड्रोकार्बन है, इसमें जो है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हीट एनर्जी और जलवाष्प उत्पादित करता है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे विषय के टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।